चल बाजे पैजनिया। जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। राम सलोने की मैं उतारू नजरिया, राम सलोने की उतारू नजरिया। भोले भोले से चल लचके कमरिया, भोले भोले से चल लचके कमरिया। देखे है सखिया कमाल बाजे पैजनिया, देखे है सखिया कमाल बाजे पैजनिया। ठुमक ठुमक चले राम बाजे पैजनिया। बड़ी पकड़ है तुम्हारी अयोध्या तक की, जानकारी तुम्हारी है, खराब को सब जानते हैं। मंत्रा जी विदेशी है, उनकी जन्मभूमि अयोध्या नहीं है, क्योंकि जब दशरथ जी महाराज केकई देश में महारानी केकई से विवाह हुआ था, तो केकई जी के साथ दहेज में मिली थी ये मंत्रा, इसलिए विदेश की थी, उबड़ी भी थी। उसकी बुद्धि मां सरस्वती ने भेजी। मंत्रा किसी से पूछा भाई इतनी सजावट किस लिए, पूरे आनंद ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं? किसी ने कहा राम जी कल राजा बनेंगे। तुरंत वो अपनी महारानी केकई के कक्ष में गई और केकई जी को कहा रानी जी गजब हो गया, रानी जी गजब हो गया, बड़ा अपराध हो गया। केकई जी ने पूछा सबसे पहले क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा राम तो ठीक है। महारानी केकई पूछ रही सबसे पहले राम जी, कुशल राम महिपाल, राम जी ठीक है, फिर महिपाल राजा तो ठीक है। सबसे पहले राम जी के लिए पूछा, कितना प्रेम था महारानी केकई का राम जी के प्रति। कुशल राम महिपाल, राम जी खुश हैं, फिर राजा खुश है, फिर लखन और भरत शत्रुघ्न वो सारे खुश तो है। मंत्रा ने बड़ी कटु वाणी से बोला कि महारानी जी आप पूछते हो कि राम तो खुश है, मैं तो ये कहती हूँ कि आज राम जी के अलावा कौन खुश है, बचा तो केवल राम नहीं ले रहा है। मंत्रा ने बोला, महारानी जी बोली क्या तू गलत भाषा बोल रही है, कैसी वाणी बोल रही है? मंत्रा ने कहा महारानी जी आपके कर्म में भाग्य में यही लिखा है, आप समझती हो कि राम अच्छा है, कौशल्या अच्छी है, दशरथ जी आपके वश में ऐसा कुछ भी नहीं है। राम को राजा बनाया जा रहा है, कल ही राजा बनाया जा रहा है। 15 दिन से ये चर्चाएं चल रही है, लेकिन आपसे किसी ने पूछा क्या? मंत्रा झूठ बोल रही, 15 दिन से चर्चाएं नहीं थी, उसी दिन चली थी, अगले ही दिन राजा बनाना था तुरंत। लेकिन मंत्रा तो बुद्धि फेर रखी मां सरस्वती देवी ने। मंत्रा कह रही है कि आपको क्या पता, आपको तो ऐसे निकाल फेंकेंगे राम राजा बनते ही, आपको तो जैसे दूध में से मच्छी को निकाल के फेंकते हैं वैसे तुम्हारी हाल कर देंगे। वो जो तुम्हारी सोतन है ना, कौशल्या सोत, वो तुम्हारे को जेल में डलवा देगी। राम जैसे ही राजा बनेगा, भरत को तो देश निकाला दे देंगे, वो तुम्हारे को जेल में डलवा देंगे। केकई ने कहा अरे मंत्रा दुष्ट बुद्धि, तू कैसी वाणी बोल रही है, ऐसी वाणी बोलेगी तो तेरी जीभ काट दूंगी मैं। मंत्रा ने कहा निज हित अनहित पशु पहचान, स्वयं का हित और अनहित पशु भी जानता है।
लेकिन मेरी भोली महारानी तुम कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हारे आगे तो कोई मीठी मीठी बातें करे वही अच्छी लगती तुम्हारे को। मैं तो साच कहती हूँ, साची बात तुम्हारे को अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे को तो चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती है। अरे महारानी स्वयं का दुख या सुख तो कुत्ता भी जानता है, पशु। अगर आप कुत्ते को रोटी दोगे ना तो कुत्ता आपके सामने बैठ के पूंछ हिलाएगा, तुम हिलाएगा, कहेगा कि एक रोटी और दे दो। अगर कुत्ते को आप रोटी दोगे तो आपके सामने बैठ के तुम हिलाएगा। और अगर आप कुत्ते को मारने जाओगे डंडे से, पत्थर से, तो आपके भय से धूम दबा के भाग जाएगा, आपको देखते ही भाग जाएगा। वो जानता कि ये मेरा अच्छा करने वाला है या बुरा करने वाला, कुत्ता भी पहचानता व्यक्ति को। गाय भैंस भी पहचानती कि कौन चारा डालता है उससे दुआएगी, और नहीं तो सकता। कई ऐसी गाय वो जानती कि कौन अपना हितैषी है। लेकिन हे महारानी केकई तुम कुछ नहीं जानती हो। जैसे ही राम राजा बने, कौशल्या की इच्छा होगी जो होगा, कैसे भी करके राम राजा नहीं बना। धीरे धीरे सरस्वती माता की कृपा थी, महारानी केकई थी, उनकी बुद्धि में भी ये बात धीरे धीरे जाने लगी। केकई जी ने कहा कि चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं अपने पीहर चल जाऊं, लेकिन सोतन के नीचे तो मैं नहीं रहूं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन भरत को, मेरे बच्चों को जेल में नहीं जाने। महारानी केकई बड़ी शुद्ध भाव की थी, भगवान से, राम जी से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी वो करना आवश्यक था। एक बार की बात, एक बार राम जी ने महारानी केकई से अकेले में, राम जी ने कहा माँ मेरा एक काम करेगी? माँ ने कहा बता क्या करना है? राम जी ने कहा अगर तू मेरा एक काम करेगी तो तेरे को बड़ा कष्ट होगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटे के लिए सारे कष्ट सह लूंगी, बता तो सही। राम जी ने कहा अगर तू मेरा काम करेगी तो तेरे को पूरे अवधवासी, पूरे जगत लोग, पूरे संसार के लोग तेरे को बुरा कहेंगे, पापी नहीं कहेंगे। तेरे पति तेरे को छोड़ जाएंगे, तेरा बेटा तेरे छोड़ देगा, सब छोड़ देंगे तुझे अगर तू मेरा काम करेगी। महारानी केकई जी का ऐसा क्या काम है? अगर तेरा कोई कार्य हो जावे, मुझे सब छोड़ देवे तो भी कोई चिंता नहीं मुझे, बस तू प्रसन्न हो जावे तो मैं राजी हूँ। ऐसा केकई महारानी का भाव था। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने महारानी केकई से कहा कि माँ मुझे संतों की सेवा के लिए मैं आया हूँ, वनवास में जाना है मुझे। अगर राजा बन जाऊंगा तो वनवास नहीं होगा, वनवास नहीं होगा तो रावण जैसे राक्षसों का संहार नहीं होगा, मुझे वनवास भेजना तुझे पड़ेगा। केकई ने कहा नहीं मेरे बेटे तू कितना कोमल है, तेरे को कैसे वनवास भेज?